साबिक वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई की जहेजो हाउस में मीडिया से बातचीत, जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि काश्तकारों के 44 बिलियन हुकूमत सिंध के पास फंसे हैं। सैलाब से 80% सिंध और 85% दादू मुतासिर हुआ। जानबूझकर लोगों को डुबोया गया। 16 साल में ना किसी बंद पर काम हुआ, ना RBOD और LPOD पर काम हुआ। खरबों रुपए करप्शन के नजर हुए। हैदराबाद सक्खर मोटरवे 15 अरब रुपए चले गए। नौशेरा का DC 3 अरब, भटियारी का DC 2 अरब से जायद लेकर बैठा। सिंध में और मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि गोलियां खाकर भी इमरान खान जुलूसों में जा रहे हैं। इमरान खान ने PDM को इलेक्शन के लिए बैठकर बात करने की ऑफर की, लेकिन वो नहीं मान रहे। सिंध के लोग निजात चाहते हैं और ऑप्शन सिर्फ इमरान खान है। शर्जिल मेमन कहते हैं कि इमरान खान आएंगे तो अंडों से इस्तकबाल करेंगे। सिंध की रिवायत है कि मेहमान को सीने से लगाया जाता है। अच्छा सवाल है। जरदारी साहब ने मेरा ख्याल है सिंध से जितने लूटे हुए पैसे थे वो साके सिंध हाउस में जमा किए। खरीद और फरोख्त हुई मेरे भाई, ये इलेक्शन नहीं हुई थी, खरीद और फरोख्त हुई थी। और जरदारी साहब का भी मामला अब ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि देखें ना, हर कमाल को जवाल है, बहुत हो गया 16 साल। और आगे की इलेक्शन में इंशाल्लाह धांधली भी नहीं होगी, रिगिंग भी नहीं होगी, और ऐसे एलिमेंट्स का कोई अदारा उनको सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो बताऊँ, सबसे पहले तो ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मैं इसकी पूरी तरह से यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ। ये जरदारी लीग है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे ये बता दें कि एक भुट्टो किसी को टिकट मिली है? कोई MP MN है? मुझे दिखा दें, नहीं है। दूसरा ये है कि 3.5 साल हमारे जो पिछले गुजरे, एक तो हमारी आलमी मसाइल थे, उसमें आलमी मसला था, लेकिन फिर भी इमरान खान प्लेड हिज वाइटल रोल। आप देखें, यहाँ पर हमारे यहाँ वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी जो बाहर के मुल्कों में लगी, ताकि लोग बेचारे जो मजदूर हैं वो मजदूरी कर सकें। और हमारे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थे, हमें रोका जा रहा था कि ये भी न करें, ये भी न करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो नहीं होगा। हमारी सिंध की तंजीमें मजबूत हैं और पूरी तरह से तैयार हैं, और हम देखें कि कौन रोकता है वो हमारे रास्ते। ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बात न करनी चाहिए। सारा वक्त आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, ज़रा सोच लो, बर्दाश्त भी कर सकोगे? हम तो 16 साल बर्दाश्त करके बैठे। यतीम नहीं हूँ कि चिल्लाऊँ और चीखूँ, नहीं, मैं आपसे हिसाब लूँगा इंटरेस्ट के साथ, लेकिन लहजा और तरीका कार बदले। वो उस डॉक्टर आसिम का क्या हुआ? 475-80 बिलियन की करप्शन थी, कहाँ गई? क्या हुआ उसका? ये किसके पैसे हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाके देखें, ट्रेजरी ऑफिस में जाके देखें, खरब अरब रुपया पेंशन के नाम से, गलत नामों से, उसका क्या हुआ? देव कहाँ है? और हमारे सवाती साहब ही नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता। और इमरान खान उस पर केसेस करने। यार बात सुने, तोशे खाना आपने लगा रखा है। वो अखबारों में क्या लिखा गया था और इमरान खान को किस तरह से सपोर्ट मिली है वहाँ इंटरनेशनल। ये क्या है? आप बोलते हैं जी मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे, मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से इस सूरत हाल में सवाए शफाफ इलेक्शन करवाने के PDM के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और मैं सब अदारों को पाकिस्तान के अंदर ये दरख्वास्त करता हूँ